केदारनाथ एक ऐसा तीर्थ स्थल जो न केवल भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक है, बल्कि रहस्य और चमत्कारों से भी घिरा हुआ है। हिमालय की बर्फीली चोटी पर स्थित ये शिव का निवास सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, बल्कि रहस्य प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जो चीज इस स्थान को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, वो है केदारनाथ के पीछे, यानी उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार का इलाका। एक ऐसा क्षेत्र जो अब तक सामान्य लोगों से छिपा रहा है, जहां न तो कोई आम रास्ता जाता है, न कोई नक्शा स्पष्ट दिशा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अब भी ऐसे संत तपस्या कर रहे हैं जिनकी उम्र हजारों साल है, तो कुछ मानते हैं कि वहां एक दूसरी दुनिया है, एक गुप्त लोक। क्या ये केवल कहानियां हैं या इनमें कोई सच्चाई छिपी है? केदारनाथ के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित त्रिजुगी नारायण, मद महेश्वर, चौराबाड़ी ग्लेशियर और नंदी देवी की श्रृंखलाएं हमेशा से विज्ञान और अध्यात्म दोनों की रुचि का विषय रही है। लेकिन इन पहाड़ियों के उस पार एक जोन आता है जिसे स्थानीय लोग मौन इलाका या वर्जित भूमि कहते हैं। यहाँ ना कोई आज तक सुरक्षित पहुंच पाया है और ना ही आधुनिक तकनीक वहां की तस्वीरें ले पाई है। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जब डीआरडीओ और इसरो ने उपग्रहों से इलाकों की मैपिंग की, तो एक क्षेत्र का डेटा बार बार करप्ट हो जाता था। हैरानी की बात यह थी कि उस क्षेत्र के चारों ओर सब कुछ साफ दिखाई देता था, मगर वो एक कोर जोन रहस्य बना रहा। अब बात करते हैं उन लोक कथाओं की जो सदियों से यहाँ की वादियों में सुनाई जाती है। कई तपस्वी कहते हैं कि केदारनाथ के पीछे एक गुप्त शिवलोक है, जहाँ समय की गति सामान्य से अलग है। वहाँ एक दिन यहाँ के एक साल के बराबर होता है। कहते हैं यहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जो शरीर छोड़कर भी जीवित है, जिन्हें योगिक भाषा में जीवन मुक्त कहा जाता है। वहाँ पहुँचने के लिए मन और आत्मा दोनों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना पड़ता है। एक साधक स्वामी निर्मलानंद ने अपने अनुभव में बताया था कि उन्होंने केदारनाथ के पीछे तप करते हुए एक गुफा में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनका शरीर बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत और आंखें खुली हुई थी। जब उन्होंने प्रणाम किया तो वो संत बोले, तुम अभी तैयार नहीं हो, वापस लौट जाओ। और फिर वो शरीर वही विलीन हो गया। इतिहास की दृष्टि से देखें तो आदि शंकराचार्य ने भी केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में कई रहस्यमयी स्थलों का वर्णन किया है, जो बाद में कहीं दर्ज नहीं हुए। पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा भी इन्हीं पर्वतों से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ यहीं से स्वर्ग को गए थे और रास्ते में उन्हें स्वर्गद्वार के दर्शन यहीं के एक गुप्त शिखर पर हुए थे। अगर वो द्वार आज भी मौजूद है, तो क्या वो इन्हीं पहाड़ों के पीछे है? कुछ विदेशी पर्वतारोहियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने इन पर्वतों के उस पार अजीबोगरीब रोशनी देखी है, जैसे कोई मंदिर या शहर रोशनी में चमक रहा हो। एक ब्रिटिश टीम जिसे 1972 में भारतीय पर्वतारोहण विभाग ने एक्सप्लोरेशन की अनुमति दी थी, उन्होंने वापसी पर बताया कि वहां कुछ ऐसा था जो इस धरती से नहीं लगता। हालांकि उनकी रिपोर्ट्स सार्वजनिक नहीं की गई। अब बात करें आधुनिक वैज्ञानिकों की। इसरो के एक पूर्व सैटेलाइट एनालिस्ट ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि केदारनाथ के पश्चिमोत्तर हिस्से की कुछ सैटेलाइट इमेज हर बार ग्लिच होती है। कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होती, पर केवल वही की फाइलें करप्ट हो जाती है। जब इस पर ध्यान दिया गया तो ये सुझाव दिया गया कि ये क्षेत्र अत्यधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, इतनी तीव्र मैग्नेटिक तरंगे क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा है जो आधुनिक यंत्रों को प्रभावित करता है? स्थानीय गढ़वाली लोगों की मान्यताओं में ये क्षेत्र एक जागृत देवभूमि है। उनका कहना है कि यहाँ से होकर गुजरना केवल उन्हीं को संभव है जिन्हें देवताओं की स्वीकृति मिली हो। बहुत से साधु हर साल हिमालय की ओर निकलते हैं,
लेकिन उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटते। कुछ की हड्डियां मिलती हैं, कुछ का कोई सुराग तक नहीं। एक बाबा त्रिलोकीनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1980 में एक बार उस पार जाने की बात कही थी और फिर 2006 में अचानक एक गुफा के बाहर प्रकट हुए, बिना भोजन, पानी और किसी मानवीय संपर्क के। और उनके शरीर पर बर्फ के बीच भी कोई ठंड का असर नहीं था। भारत सरकार और उत्तराखंड टूरिज्म इस क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित जोन में रखती है। सेना भी यहां जाने की विशेष अनुमति के बिना नहीं जाती। ये सारे सुराग हमें यही बताते हैं कि इस रहस्यमयी जमीन में कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है, या शायद ये इतना पवित्र है कि आम दुनिया इसे देख नहीं सकती। कुछ सिद्धों के अनुसार यहाँ एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जिसे अर्जुन पर्वत भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे और भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। इस क्षेत्र की धरती को मंत्र क्रिया सक्रिय माना जाता है, यानी यहां बोले गए मंत्र, की गई तपस्या या ध्यान तुरंत फलदायक होते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये सब पौराणिक कल्पनाएं हैं